गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर पे आगे करते हैं हम। ये कहता है कि 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इंटू वाई प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा। ये दिया है आपको। यहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और ये हम किस से करेंगे? मैंने कहा था जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखते हैं और बेटा इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखते हैं। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो ये देखिए, इसके अंदर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये हो जाएगा x प्लस आयोटा x माइनस 2 आयोटा। ठीक है बेटे। और नीचे आपको दिया है 3 प्लस में आयोटा। नीचे से आयोटा हटाने के लिए इसको हम 3 माइनस आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2y माइनस 3 आयोटा y। ठीक है, या 3y आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, आयोटा को मैं बाहर भी लिख सकता हूँ। और प्लस कितना है बेटा? आयोटा। ये आपका क्या होगा? 3 माइनस में आयोटा। नीचे से आयोटा को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? साइन चेंज करके 3 प्लस आयोटा से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस आयोटा से आपने ऊपर किया और इक्वल टू कितना बेटा? आयोटा। ठीक है, कर सकते हैं इतना। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये क्या आएगा आपके पास? 3 की मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 3x प्लस में 3x इंटू आयोटा, राइट? माइनस 6 आयोटा। माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस x आयोटा और माइनस का x आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का जाएगा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा का बेटा स्क्वायर। ये आ गया। नीचे जो है a प्लस b a माइनस b की आइडेंटिटी लगाओगे तो 3 स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर। यहां पर देखिए, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6y माइनस में 9y आयोटा प्लस 3 आयोटा। 3 की मल्टीप्लाई हो गई। अब आयोटा की मल्टीप्लाई कीजिए आप। ये हो जाएगा 2y आयोटा माइनस 3y आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर और सारे के डिवाइड में बेटा 3 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखे आपको? आयोटा दे रखे। ठीक है, हमने सिर्फ सिंपल ब्रैकेट खोले हैं इसमें। तो ब्रैकेट खोलने के बाद आप इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। जो आयोटा के टर्म्स उनको एक साथ, बाकी को एक साथ। तो जैसे कि ये कितना आपका 3x, आयोटा स्क्वायर है -1 तो माइनस माइनस का हो जाएगा +1। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 4x हो जाएगा। कितना बनेगा बेटा? 4x। x यहां से आया, 3x यहां पर था। माइनस में कितना हो जाएगा? 2। माइनस का ये क्या आपका 2 है। ठीक है। अब देखिए आयोटा की टर्म्स कितनी है उसमें। ये कहता है कि 3x आयोटा यहाँ पे है, माइनस x आयोटा यहाँ पे है तो 2 रह गया बेटा। तो प्लस का ये रह गया आपके पास 2x माइनस 6 और आयोटा को मैंने क्या ले लिया? बाहर ले लिया। ठीक है। एंड होल इज डिवाइडेड बाई, ये आपका 9 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? 1। आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है। प्लस इसी तरह से इस साइड देखिए, ये आपका कितना है बेटे? 6y है और ये आपका आयोटा स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर क्या? माइनस प्लस 3। तो मैं इसको इकट्ठा ही लिख देता हूँ, 9y बन जाएगा। 6y ये है, 3y आपका ये बन जाएगा। ठीक है। और आयोटा स्क्वायर है तो माइनस कितना हो जाएगा? 1। ओके। अब आयोटा की जो टर्म्स है बीच वाली ये है, माइनस का 9y प्लस का 2y। तो मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, -7y अंदर कर दिया। ठीक है, कि माइनस का 7y बचेगा और प्लस का बेटा आपका 3 बचेगा और इनटू आयोटा। नीचे 9 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आयोटा। ठीक है। अब देखिए रियल पार्ट में क्या है। देखिए दोनों का जो एलसीएम है, नीचे 10 है, यहाँ पर भी 10 है। तो 10 एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर आपके पास रियल पार्ट आएगा 4x और प्लस का आएगा बेटा आपके पास 9y और माइनस का कितना हो जाएगा? 3। ये आपका रियल पार्ट बनेगा। ठीक है, दोनों को मिला के रियल पार्ट प्लस इनमें से आयोटा को मालूम आती है कितना हो जाएगा? 2x माइनस 7y माइनस 6 प्लस 3। तो माइनस का कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा और इनटू में आयोटा इज इक्वल टू 10 आयोटा। इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 10 आयोटा। 10 कहां से आया? जो डिनोमिनेटर था आपका वो इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब जब कंपेयर करेंगे
तो ये तो जो है टेन आइटा, इसको तो हम 0 प्लस टेन आइटा लिख सकते हैं, यानी रियल पार्ट इसमें तो 0 है। तो कंपेयर करोगे यहां से तो 4x प्लस 9y माइनस 3, ये आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और 2x माइनस 7y माइनस 3 आइटा के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 10 को इधर लेके जाओ तो ये कितना बन जाएगा, 2x माइनस 7y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, यहां से दो लीनियर इक्वेशन आ गई x y में आपके पास, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करें, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सेकंड वाली को, और ऊपर वाली में से बेटा माइनस कर लेते हैं। तो देखो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4x में से 4x गया कैंसिल, और ये आपका कितना हो जाएगा, 14 माइनस 14, तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 14, 14 और 9 23y आ जाएगा बेटा ये। अब यहां पर देखिए ये आपका कितना हो गया, 26, 26 करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका प्लस का कितना हो जाएगा, 23 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 23 अपॉन में 23, यानी कि बेटा -1 वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ऊपर वाले में अगर y की वैल्यू पुट करूंगा तो कह दूंगा कि फ्रॉम 1, फर्स्ट क्या थी, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका क्या है बेटा, सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में 4x प्लस 9 इंटू -1 माइनस 3 इज इक्वल टू बेटा 0। तो ये आपके पास आ गया 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 9 माइनस 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा अब आपके पास, ये आ जाएगा 12 अपॉन 4 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यही हमें निकालना है इसके अंदर, ठीक है। आपको दिया है आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, आपको इसका रेसिप्रोकल निकालना है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको सिंपल करेंगे, उसके बाद हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। ये मान लीजिए आपका क्या है बेटा, आपका z है, तो इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू, इनकी मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर, हमने ब्रेसेस खोल दी, अपॉन में 5 प्लस आयोटा दे रखा था, तो नीचे से मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूं, 5 माइनस आयोटा से आपने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 5 माइनस आयोटा से आपने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये आपके पास कितना आया, देखो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका -6, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके ये कैंसिल होंगे, तो कितना बच गए 13 आयोटा इनटू आयोटा है, तो 13 आयोटा का स्क्वायर, ये बेटा 13 आयोटा स्क्वायर, 5 माइनस आयोटा अपॉन ये बच गया आपके पास 5 माइनस 5 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा -13, आयोटा कितना -13। तो जब मल्टीप्लाई आप करोगे इसके साथ, ये यहीं पे लिख दीजिए -13 माइनस का 13 इंटू 5 माइनस में आयोटा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा बेटा 26, ये कितना है आपका 26, तो 13 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 के ऊपर, ओके। तो ये अब आपके पास आ गया -5/2, ठीक है, या रेसिप्रोकल लेंगे हम, एक साथ रख लीजिए इसको, तो ये -5 प्लस आयोटा अपॉन में कितना होगा बेटा, ये आपका z आ गया, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था, तो ये क्या हो जाएगा 1/z, 1/z का मतलब -2 मैंने 2 को मैंने ऊपर लिख दिया और -5 प्लस आयोटा को हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब नीचे से आयोटा हमें कैंसिल करना होता है, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको -5 माइनस आयोटा से ऊपर, -5 माइनस आयोटा से नीचे, ठीक है बेटा, आयोटा का साइन चेंज करके, तो ऊपर हो जाएगा आपके पास माइनस का 10 और माइनस का 2 आयोटा, नीचे आपके पास हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर, यानी कि -10 -2 आयोटा अपॉन में ये कितना हो जाएगा आपके पास 26 आ जाएगा बेटा, 25 ये और -1 +1 हो जाएगा, ये आपके पास कितना बन गया, जब सेपरेट करोगे तो -10 अपॉन में 26 -2 आयोटा अपॉन में 26, यानी कि बेटे -5/13 और माइनस आयोटा अपॉन में 13,
ये आपका रिजल्ट आएगा इसमें, ठीक है, कर सकते हैं। इसी तरह से इधर देखिए, इसमें आपको प्रूव करना है x प्लस 1 प्लस आयोटा, x प्लस 1 माइनस आयोटा, x माइनस 1 प्लस आयोटा, x माइनस 1 माइनस आयोटा, इन सब का जो प्रोडक्ट है वो x की पावर 4 प्लस आयोटा ये आना चाहिए, ठीक है। तो LHS लेकर चलते हैं हम इस केस में। तो LHS जब मैंने लिया तो ये LHS है x प्लस 1 प्लस आयोटा, x प्लस 1 माइनस आयोटा, x माइनस 1 प्लस आयोटा और x माइनस 1 माइनस आयोटा। यहां से एक चीज गौर करेंगे तो x प्लस 1 और आयोटा, x प्लस 1 आयोटा, यानी कि इसको a ले लिया, इसको भी a प्लस b a माइनस b, ऐसे ही a b a b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर। कहां से आया है ये, पहली दो ब्रेसेस से, यहां से भी यही आएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर। आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पर यूज कर ली। ये क्या बनेगा, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं मैं। ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 और प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस आयोटा स्क्वायर का प्लस 1, ठीक है। इधर भी आप आइडेंटिटी ओपन कीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। अब आपके पास आ गया यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2, एक टर्म प्लस कितना बेटा 2x, और इधर भी x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस का कितना है 2x। यहां से फिर ध्यान से देखिए आप, इसको अगर a कहूं इसको b कहूं तो a प्लस b a माइनस b, फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यहां यूज कर सकते हैं। तो यह आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो यह आएगा x की पावर 4 प्लस 2 टू जा 4, 2 टू जा 4x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट गया, x की पावर 4 प्लस 4, और यही क्या थी बेटा आपकी RHS, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है, कर सकते हैं। और देखिए x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, ये आपको दिया है, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें जो है, वैसे तो कॉन्जुगेट का जो है मेथड अप्लाई करें तो 2 लाइन का काम है ये, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ये अभी आया नहीं है, तो सिंपली कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए पहले, x प्लस में आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b दिया है, तो मैं इसको a प्लस आयोटा b ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और a प्लस आयोटा b से नीचे भी, जैसे बताया था रेशनलाइज टाइप से नीचे आयोटा हटाना होता है हमें। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस में आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर खोल देता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, ठीक है, होल स्क्वायर आपका ओपन हो गया। नीचे आपके पास a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, यहां से ये आपके पास आएगा x प्लस में आयोटा y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस में कितना है आपके पास 2ab आयोटा, और नीचे क्या है आपके पास, नीचे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैं सेपरेट कर देता हूं एक स्टेप में, दोनों के साथ रियल पार्ट के नीचे भी लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी हमने रख दिया। ऐसा करने से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से कंपेयर करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और y की इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आएगी 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें जो प्रूव करना है उसमें स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ठीक है। जब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, जो भी वैल्यू है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा।
अब RHS को हम सिंप्लीफाई करते चलेंगे, तो ये एलसीएम जो है वो तो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये आपके पास आ गया a की पावर 4 यानी कि a स्क्वायर का स्क्वायर लिख लीजिए चाहे, प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और प्लस में कितना आएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके पास कितना बन गया, अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy, तो प्लस का 2 बचेगा ना, तो ऊपर बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे आपके पास होल स्क्वायर था, तो इस सारे का क्या बन जाएगा एक होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे भी क्या बेटा होल स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी क्या आ गया आपके पास RHS आ गया, ठीक है। ये आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी, प्लस का 2a भी आ जाएगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए इधर देखिए यहाँ पर इसी तरह से ये आपसे कहता है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो प्रूव कीजिए कि जो Z1 Z2 का प्रोडक्ट होगा उसका रियल पार्ट इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये हमें प्रूव करना है बेटा, कोई बात नहीं। अब ले लीजिए लेट Z1 को आपने ले लिया a प्लस आयोटा b और Z2 को ले लिया आपने c प्लस में आयोटा d, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने उठा लिए, तो क्योंकि प्रोडक्ट का निकालना है रियल पार्ट, तो हम इनकी प्रोडक्ट कराएंगे, तो Z1 इंटू Z2 ये आपके पास आएगा a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, इनका प्रोडक्ट कीजिए ac प्लस bc आयोटा और प्लस आपने इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ad आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर bd, ये आपके पास आ गया बेटे AC माइनस बी, ठीक है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस आयोटा को मान लोगे तो BC प्लस AD इंटू आयोटा, ये आ गया आपके पास Z1 Z2, ठीक है बेटे। तो ये रियल पार्ट है आपका, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। रियल पार्ट क्या है Z1 Z2 का, AC माइनस B, यही है। अब A क्या था, A रियल पार्ट है Z1 का, A है ये रियल पार्ट आपका Z1, C क्या है रियल पार्ट है Z2 का, माइनस B है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, D है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, और यही हमें प्रूव करना है बेटा, ठीक है। ये कहता है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए लेट कि जो स्क्वायर रूट होगा 1 माइनस में आयोटा का वो हो जाएगा x प्लस आयोटा y, मान लीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट पे कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा बेटा इसका, तो हम मान लेते हैं कि भाई 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट जो है वो x प्लस आयोटा y होता है, ठीक है बेटे। अगर x y की वैल्यू हमें पता चल जाती है तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड जब स्क्वायरिंग करोगे तो 1 माइनस में आयोटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस में आयोटा y का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1 माइनस में आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ठीक है। और ये आपके पास आ गया 1 माइनस में आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा, ठीक है। यहां से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप कंपेयर करेंगे, तो रियल पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और 2xy किसके इक्वल आ जाएगा बेटा माइनस 1 के, ठीक है। अब एक बात पहले थोड़ा ध्यान से सुनिए, जब xy का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो यहाँ पर जो आपका xy आएगा ये अपोजिट साइन के आएंगे, क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अगर ये प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव होता तो दोनों का सेम साइन लेते, आइदर बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू दी है, तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि एक आइडेंटिटी यूज करता हूं मैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास जो 4a कितना होता है 4, तो वो आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर जब मैं निकालूंगा तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 2xy का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 4x स्क्वायर y स्क्वायर ही होता है। यानी कि यहां पर जब इसकी वैल्यू रखूंगा 1 तो 1 का स्क्वायर
प्लस इसकी वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर, ये आपके पास 2 आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना है बच्चों आपके पास 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस होता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ प्लस लेते हैं, क्यों? एक्स भी रियल है वाई भी रियल है, दो रियल्स के स्क्वायर का रूट हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, तो हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन गई, एक सेकंड इक्वेशन आपके पास ये बन गई, दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया था 1। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहां से ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू √2 + 1, यानी कि x स्क्वायर आपके पास आ गया √2 + 1 अपॉन में 2, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर द रूट √2 + 1 अपॉन में 2। ठीक है बेटे, अगर इनको माइनस करता तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू √2 - 1 अपॉन में कितना आता? यही आता। तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है आपके पास? √2 - 1 डिवाइड में कितना आ गया 2। y की वैल्यू आ गई बेटे प्लस माइनस √2 - 1 अपॉन 2, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। तो xy की वैल्यू आ गई, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आएगा, दोनों में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, ये हो जाएगा अंडर द रूट √2 + 1 अपॉन में 2, क्योंकि मैंने कहा था साइन अपोजिट, तो यहाँ पर माइनस कर देता हूँ y वाले को, ये क्या आ जाएगा आपका √2 - 1 अपॉन, ये आपका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, इस तरह से करेंगे हर क्वेश्चन।